वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग एक्सपेरिमेंट। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग इन जावा में, वो है जावा एक्सेप्शन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग इन जावा में एक्सेप्शन क्या होता है, इसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। एन एक्सेप्शन इज एन अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड इवेंट दैट occurs ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्सिक्यूशन। एक्सेप्शन जो है अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड इवेंट होते हैं जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूट के दौरान होते हैं। इट अफेक्ट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन विच कैन कॉज द प्रोग्राम टू टर्मिनेट अब नॉर्मली। ये प्रोग्राम के फ्लो को इफ़ेक्ट करते हैं। जो जब हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं तो उस दौरान एक्सेप्शन आ जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम का फ्लो है वो उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से जो प्रोग्राम है वो एक्सिक्यूटिंग के दौरान ही टर्मिनेट हो जाते हैं। एन एक्सेप्शन कैन ऑक्योर फॉर मैनी रीजन। जो एक्सेप्शन है वो कुछ रीजन की वजह से प्रोग्राम में आ जाते हैं। कौन कौन से रीजन है वो आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इन रीजन की वजह से प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाते हैं। इनवैलिड यूजर इनपुट, यूजर के द्वारा गलत इनपुट दिया जाएगा तो उस केस में प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएगा। डिवाइस फेलियर, डिवाइस में कुछ गलतियां होंगी जिसकी वजह से प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएगा। लॉस ऑफ नेटवर्क कनेक्शन, जब आपका डिवाइस जो है नेटवर्क कनेक्शन लॉस कर जाएगा उस केस में आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएगा। फिजिकल लिमिटेशन, डिवाइस की फिजिकल लिमिटेशन होने की वजह से या बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट होने की वजह से आपके सिस्टम में लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएगा। कोड इरोर, गलत कोड लिखने की वजह से कोड में इरोर आ जाएगा, जिस वजह से प्रोग्राम में है एक्सेप्शन आ जाएगा। ओपनिंग एन अनअवेलेबल फाइल, जो फाइल आपके सिस्टम में है ही नहीं, आप उस फाइल को अगर ओपन करना चाहेंगे तो इस केस में आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेप्शन जो है कैसे आएगा। सपोज आपका ये सिस्टम है, इस सिस्टम से आप डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये 90% ही बचा है। अब यहाँ से आप इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 90% ये बचे है। सपोज अचानक से ही अगर पावर ऑफ हो जाएगा तो उस केस में जो आपका प्रोग्राम है वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा, तो इसका जो फ्लो है वो रुक गया। तो इसी को कहेंगे कि हम एक्सेप्शन, हम यहाँ से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और पावर कट होने की वजह से जो हमारा फाइल का ट्रांसफ़र है ये नहीं हो पा रहा है, तो इसी को हम कहेंगे एक्सेप्शन। तो इसको हम कौन सा एक्सेप्शन कहेंगे? पावर कट एक्सेप्शन। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूँ कि ये एक पर्सन है, ठीक है, इसको कोई भी क्या हो गया, फीवर हो गया, तो जिसकी वजह से इसका जो बॉडी है वो पर्टिकुलर काम नहीं कर रहे, तो इसको हम क्या कहेंगे? फीवर एक्सेप्शन। अगर ये इसको फीवर नहीं होता तो ये अपना काम रेगुलर ही करता, तो इसको जो है हम एक्सेप्शन कहेंगे। सपोज आप किसी नंबर को आप जीरो से डिवाइड करना चाहते हैं, अगर वन को जीरो से डिवाइड करना चाहेंगे तो क्या वन जीरो से डिवाइड होगा? नहीं हो पाएगा। तो इस केस में जो प्रोग्राम है वो शो करेगा कि अर्थमेटिकल एक्सेप्शन, क्योंकि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस केस में जो प्रोग्राम है उसमें एक्सेप्शन आ जाएगा। तो आगे इसके टॉपिक्स में आपको मैं बताऊंगा कि हम एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल करेंगे। Exception hierarchy. Throwever class is the superclass or root class of Java exception hierarchy which contain two subclass, that is कौन कौन से सब क्लास है? फर्स्ट है एक्सेप्शन एंड सेकेंड है इरोर। तो इनको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि थ्रोएवर क्लास क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है और इरोर क्या होते हैं। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे। थ्रोएबल को हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है इरोर एंड सेकेंड है एक्सेप्शन। यहाँ एक्सेप्शन को हम टू पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे, रन टाइम एक्सेप्शन एंड इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। एक एक से हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि इरोर क्या होता है, एक्सेप्शन क्या होता है, रन टाइम एक्सेप्शन एंड इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन क्या होता है। तो एक एक से हम इनके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इरोर की कि इरोर होता क्या है।
error represent irrecoverable candidate such as Java virtual machine running out of memory। तो जो error है वो प्रोग्राम में इनरिकवरेबल कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता है, जिसे प्रोग्रामर जो है वो रिकवर नहीं कर पाता। ऐसे कैंडिडेट को जो है error कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि जावा वर्चुअल मशीन रनिंग आउट ऑफ मेमोरी, तो JVM जो है अपनी मेमोरी से बाहर वर्क कर रहे हैं। सेकेंड है मेमोरी लीक, स्टैक का ओवरफ्लो होना, इन्फिनाइट रिकर्सन, लाइब्रेरी इनकम्प्लीटेबिलिटी। तो ये एरर है जिसे प्रोग्रामर जो है रिकवर भी नहीं कर पाता है। एरर आर यूजुअली बिहाइंड द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्रामर एंड वी शुड नॉट ट्राई टू हैंडल एरर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एरर है वो प्रोग्रामर के कंट्रोल से बाहर होता है, इसको प्रोग्रामर भी हैंडल नहीं कर पाता। वी शुड नॉट ट्राई टू हैंडल एरर, और हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए एरर को हैंडल करने की, क्योंकि ये हमारे पहुंच से बहुत दूर होते हैं। इसलिए हमें एरर्स को हैंडल करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। सेकेंड है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कैन बी कैच एंड हैंडल बाय द प्रोग्राम। एक्सेप्शन को हम प्रोग्राम के थ्रू हैंडल भी कर सकते हैं और पकड़ सकते हैं। व्हेन एन एक्सेप्शन occurs within a method, it create an object. This object is called the exception object। जब किसी प्रोग्राम के किसी मेथड में एक्सेप्शन आ जाता है तो उस मेथड के अंदर वो एक ऑब्जेक्ट बना लेता है। उस ऑब्जेक्ट को हम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट कहते हैं। एक्सेप्शन को मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये किस तरह से प्रोग्राम में आता है। रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन हैपन ड्यू टू अ प्रोग्रामिंग एरर। रन टाइम एक्सेप्शन जो है जब हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हैं तो उस दौरान प्रोग्रामिंग में कुछ एरर आ जाती है। उस केस में उस एक्सेप्शन को जो है हम रन टाइम एक्सेप्शन कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन को अनचेक्ड एक्सेप्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसको कंपाइल टाइम में चेक नहीं किया जाता, ये अनचेक होते हैं, और जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं उस दौरान ये आ जाते हैं, इसीलिए इसको हम अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। दीज एक्सेप्शन आर नॉट चेक एट कंपाइल टाइम बट रन टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस एक्सेप्शन को जो है कंपाइल के टाइम में चेक नहीं किया जाता, बट रन टाइम में ये आ जाते हैं, इसलिए इसी को हम अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं। अब कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं ये आपको मैं बता दूं। इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन, गलत आर्गूमेंट देने की वजह से ये इलीगल आर्गूमेंट एक्सेप्शन आ जाता है। नुल पॉइंटर एक्सेप्शन। तीसरा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये कब आएगा? जब हम किसी सपोज हमने एरे इक्वल टू इसकी साइज हमने डिक्लेयर किया 5, अब हम इसमें 10 एलिमेंट इसमें हम स्टोर करना चाहेंगे, तो उस केस में जो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि हम एरे की जो बॉन्ड है उसकी सीमा से अधिक हम इसमें एलिमेंट स्टोर करना चाहते हैं, तो उस केस में एरे इंडेक्स आउट ऑफ बॉन्ड एक्सेप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है अर्थमेटिकल एक्सेप्शन। अर्थमेटिकल एक्सेप्शन कब आएगा? जब हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। सपोज हमने यहाँ ले लिया 2 को जब हम 0 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में प्रोग्राम में अर्थमेटिकल एक्सेप्शन आ जाएगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसी केस में प्रोग्राम में अर्थमेटिकल एक्सेप्शन आ जाता है। सेकेंड है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। एन इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन इज आल्सो नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन। जैसे कि रन टाइम एक्सेप्शन को हम अनचेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, क्योंकि इसको कंपाइल टाइम में चेक नहीं किया जाता, रन टाइम में ये आ जाते हैं, इसीलिए रन टाइम एक्सेप्शन को अनचेक्ड एक्सेप्शन कहा जाता है। बट जो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होता है इसको चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, क्योंकि दे आर चेक्ड बाय द कंपाइल टाइम एट कंपाइल टाइम एंड द प्रोग्रामर इज प्रमोटेड टू हैंडल दिस एक्सेप्शन। क्योंकि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं उसी समय कंपाइल टाइम में ये चेक कर लिया जाता है कि प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है या नहीं, और इसको प्रोग्रामर के थ्रू इस एक्सेप्शन को ईजीली हैंडल किया जा सकता है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन कब आएगा? जब हम किसी फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे जो उस सिस्टम में है ही नहीं, तो उस केस में फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा, जिसे प्रोग्रामर जो है हैंडल कर सकता है, इसीलिए इसको चेक एक्सेप्शन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम को कंपाइल टाइम में आता है। जब हम
ये एक प्रोग्राम है, इसको हम ओपन कर रहे हैं यानी कि कंपाइल कर रहे हैं ना। हमने कोई कोड राइट किया है, हमने सपोज एक सिस्टम है ये हमारा, इसमें हमने ये सिस्टम है, इस सिस्टम में हमने इस कोड को राइट किया है। अब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं, कुछ यहाँ मिसिंग है, तो इस केस में क्या आएगा कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। उसी टाइम में जो प्रोग्रामर है इस एक्सेप्शन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होते हैं, एक्सेप्शन को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, हैंडलिंग क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस।